शुभोदय बच्चों। हिंदी की कक्षा में एक बार फिर से आप सबका बहुत बहुत स्वागत है। आज हम पढ़ेंगे अध्याय नंबर 11 जिसका नाम है तेनाली राम। तो इधर देखिए बच्चों, तेनाली राम। बहुत समय पहले की बात है। हमारे देश में दक्षिणी भाग में विजयनगर नामक एक राज्य था। उन दिनों विजयनगर के राजा कृष्णदेव रॉय थे। वे अपनी प्रजा के हर सुख दुख का ध्यान रखते थे। प्रजा भी उनका बहुत आदर करती थी। उनके दरबार में एक चतुर व्यक्ति था। उसका नाम तेनालीराम था। वह बहुत बुद्धिमान और हाजिर जवाब था। इसलिए राजा तेनालीराम को बहुत पसंद करते थे। यही कारण था कि बहुत से दरबारी तेनालीराम से ईर्ष्या करते थे। वे अलग अलग तरीके से तेनालीराम को नीचा दिखाने की कोशिश करते थे। एक बार एक दरबारी ने तेनालीराम को अपने घर पर भोजन का निमंत्रण दिया। तेनालीराम उस दरबारी के यहाँ निश्चित समय पर पहुंच गया। वहां कुछ अन्य दरबारी भी आए हुए थे। अब देखिए बच्चों क्या होता है फिर। सभी लोग भोजन करने बैठे। भोजन करने के पश्चात उस दरबारी ने खरबूजे मंगवाए। सभी दरबारी खरबूजे खाने बैठे। तब उस दरबारी ने तेनालीराम का अपमान करना चाहा। उसने जितने भी खरबूजे खाए उनके छिलके तेनालीराम के आगे रख दिए। जब सारे खरबूजे खत्म हो गए तब उस दरबारी ने कहा, देखो मित्रों, तेनालीराम कितने भुक्कड़ हैं। इनके सामने खरबूजे के ढेर छिलके पड़े हैं। इससे मालूम होता है कि हम सब लोगों में सबसे अधिक खरबूजे तेनालीराम ने खाए हैं। तो बच्चों, एक दरबारी ने उनका अपमान करना चाहा, खरबूजे के छिलके उनके आगे रख दिए। सबने खा के आगे देखो। दरबारी की बात सुनकर तेनालीराम मुस्कुराने लगे और दरबारी से तुरंत बोला, माफ कीजिएगा, मुझसे अधिक भुक्कड़ तो आप और आपके मित्र हैं। मैंने तो खरबूजे के केवल गूदे ही खाए हैं और छिलके फेंक दिए हैं, परंतु आप और आपके मित्रों के सामने तो एक भी छिलका नहीं है। ऐसा लगता है कि आप लोगों ने खरबूजे के गूदे के साथ साथ छिलके भी खा लिए हैं। दरबारी से फिर कुछ बोलते नहीं बना। तो ये थे बच्चों तेनालीराम की कहानी। तेनालीराम ने कितने धैर्य के साथ, अपनी बुद्धिमानी के साथ बच्चों उत्तर दिया। तो चलिए, इसी के साथ ये अध्याय होता है यहाँ समाप्त। आज हमने जो भी पढ़ा है बच्चों, उसे अपने जीवन में उतारिए। आज की कहानी से क्या शिक्षा मिलती है? यही कि बच्चों, यदि कोई हमारा अपमान करना चाहे या कुछ ऐसी बात हो तो हमें बहुत धैर्य के साथ बच्चों गुस्सा नहीं करना चाहिए और उसका उत्तर देना चाहिए। अब हम मिलेंगे आपसे अगली कक्षा में। तब तक के लिए बाय बच्चों।